एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इसको बंगाली में कहते हैं दी प्रतिसम रिलेशन। सो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन किसको कहते हैं? ये वाला होता है तुम्हारा ऑपोजिट ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट then a relation R on A is said to be a anti-symmetric relation if and only if xy belongs to R and yx order pair belongs to R, imply ax equals to y, where x y belongs to A। देखो यहाँ पर R रिलेशन का अंदर एक्स वाई ऑर्डर पेयर एंड उसका ऑपोजिट वाला ऑर्डर पेयर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होने से क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू वाई होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल में क्या सोच सकते हैं हम लोग कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम मेरे बिना नहीं जी सकते, तो इसका मतलब हम दोनों सेम है, तो बचेंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ। एक एग्जांपल से इसके जैसे इसको सोच के हम लोग ये वाला डेफिनेशन याद रखेंगे। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन मतलब एक ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर जब होंगे एंड उसका रिवर्स वाला ऑर्डर पेयर वाई एक्स वो भी रिलेशन के अंदर होने से हम लोगों को तभी होगा जब वो दो नंबर सेम होगा। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेने से अच्छे से समझ में आएगा। दो एग्जांपल लेंगे। पहले एग्जांपल वन ऐसे देखो, लेट आर बी आर रिलेशन ऑन रियल नंबर सेट्स। दिस इज कैपिटल आर। Capital R means this is the set of real numbers. Okay. Be a relation defined by R equals to contains those order pair x y type such that y is divisible by x। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे? जैसे सोचो 2,4 दिस इज बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। वाई ना यहाँ पर 4 इज डिविजिबल बाई 2, दैट्स वाई 2 4 ऑर्डर पेयर इज बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पर 2 एंड 4 ऑब्वियसली द रियल नंबर्स होना चाहिए। अब देखो ये वाला तुम्हारा एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। कैसे? फॉर देखो इसको इलस्ट्रेट करते हैं। कैसे? सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई रिलेशन के अंदर कब आएंगे? इसका मतलब वाई इज डिविजिबल बाई एक्स बोल दिया गया। वाई को एक से डिवाइड कर सकते हैं, तब जाके एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो रहा है। दिस इंप्लाइज वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। फिर से उसका उल्टा वाला सोचेंगे एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि डेफिनेशन में दोनों ऑपोजिट वाला ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो रहा था, तो मैंने अब फिर से पकड़ लिया वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दैट रिलेशन एक्स इज डिविजिबल बाई वाई। एक्स इज डिविजिबल बाई वाई। देखो अच्छे से समझ के देखो,
यहाँ पर x पहले कंपोनेंट था और y सेकंड कंपोनेंट था। यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट इज डिविजिबल बाय x, यहाँ पर yx हो गया, इसके लिए सेकंड कंपोनेंट x इज डिविजिबल बाय y। तो आप देखो प्रैक्टिकली सोचो, सपोज 4 इज डिविजिबल बाय 2, ऑब्वियसली क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय क्वोशिएंट इज 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, 2 इज डिविजिबल बाय 4? कॉन्वर्स में कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि रियल नंबर में ऐसा कभी भी होता नहीं कि दो नंबर एक नंबर और अदर नंबर को जब डिवाइड करेंगे रिवर्स में, वो कभी भी नहीं हो सकता। कब हो सकता है, जब दोनों नंबर 4 ले लोगे, 4 इज डिविजिबल बाय 4 इज डिविजिबल बाय 4, और कोई नंबर ले लो 5 इज डिविजिबल बाय 5, अगेन 5 इज डिविजिबल बाय 5। लेकिन दो नंबर अलग होने से 4 इज डिविजिबल बाय 2, दिस इज ओके, बट इसका कन्वर्सन ले लोगे 2 इज डिविजिबल बाय 4, दिस इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ रियल नंबर। कब पॉसिबल होगा, जब दो नंबर सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू y। देखो ये वाला डेफिनेशन फॉलो हो रहा है फॉर दैट रिलेशन r। यहाँ पर x y बिलोंग्स टू r हो रहा था, y x बिलोंग्स टू r हो रहा था, सो दैट्स वाई दिस डिविजिबिलिटी बाय द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी x इक्वल्स टू y हो रहा है। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर अंडरस्टूड द रिलेशन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन फॉर अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। लेट A be a non-empty sets and P of A, that means power of A, मतलब power of A set, power set of A be its power set। okay, then a relation R which contains two ordered pair of the sets x and y such that x is a subset of y, where x belongs to power set of A and y belongs to power set of A। Power set of A means power set of A is the collection of all possible subsets of the set A। So that means x belongs to P of A means x is a subset of A, y belongs to P of A means y is a subset of A। तो यहाँ पे R is a relation defined that way on the set A। चले, then यहाँ पर R is a antisymmetric relation। How? देखो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या था, नाउ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दोज आर इक्वल, यही दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको टारगेट कर लेते हैं। लेट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, दोनों रिलेशन के अंदर दोनों ऑर्डर पे हम लोग चूज कर लिए। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक्स वाई ऑर्डर पे आर का अंदर होना तब होगा जब एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, सो दैट्स वाई एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, दिस इज 1। एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन ऑन ए, ऑब्वियसली वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, दिस इज 2। 1 and 2 both are imply 1 and 2 imply x equals to y, because we know two sets, when two sets are equal, now if and only if x is a subset of y and y is a subset of x, जब ये दोनों होंगे एक साथ तब हम लोग बोल सकते हैं x is equals to y। तो देखो यहाँ पर अल्टीमेट x equals to y मिल रहा है, तो डेफिनेशन फॉलो हो रहा है, x y belongs to r, y x belongs to r, x equals to y। So this is another example of a antisymmetric relation, an antisymmetric relation। Okay, next definition, transitive relation। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहेंगे, इसको बैंगलोर में कहते हैं संक्रमण संबंध।
इसको बेंगोली में कहते हैं संक्रमण। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस किसको कहेंगे? लेट ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, then a relation R from A to A is said to be a transitive relation if and only if a order pair x y belongs to R and for another order pair yx yz belongs to R imply the resultant xz belongs to R। यहाँ पर अच्छे से देखो, दो ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन सेट R हम लोग कंसीडर किए, एक है एक्स वाई, अनदर है वाई सेट। तो यहाँ पर सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पेयर। जब ऐसे होंगे फिर उनका रिजल्टेंट एक्स एंड जेड जो कॉमन आ रहा था उसको निकाल दिया, जो रिजल्टेंट आ रहा है एक्स एंड जेड वो भी आर में होना चाहिए। इसमें एक्स एंड वाई जेड के बारे में बोलना पड़ेगा, वो फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू द सेट ए। तो यही है तुम्हारा ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं। लेट स्क्रिप्ट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स and our relation R on script R, यहाँ पर these are denotes our relation and this script R is the set of all real numbers. Okay, then our relation R on R defined by R equals to contains xy order pair such that x less than equals to y and xy both are real numbers. Okay, so यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर किए, आर रिलेशन which is defined by that way where x and y belongs to the real number set. Okay, now we want to check is that relation R is a transitive relation or not. फाइन। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एक्स वाई और वाई जेड ऑर्डर पेयर होने से उसका रिजल्टेंट आ रहा है कि नहीं। इसलिए हम लोगों को सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, पहले ये लेफ्ट वाला जो इंप्लाई का लेफ्ट वाला पोर्शन इसको एज्यूम करना पड़ेगा। लेट ये हर एक सम में ऐसे होगा, ट्रांजिटिव जब हम लोग शो करेंगे और प्रूफ करेंगे तब इस इंप्लाई का लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है दो ऑर्डर पेयर आर का अंदर है वो एज्यूम करना पड़ेगा। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। रिलेशन का अंदर पहले से पकड़ लिया कि दो ऑर्डर पेयर हम लोग ले लिया। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई आर का अंदर होने के लिए क्या कंडीशन है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई। वाई जेड आर का अंदर होने के लिए क्या कंडीशन होना मेंटेन हो रहा है, y less than equals to z and क्या x y z are all real numbers. Obviously x y रियल नंबर है, इसलिए आप देखो दिस इम्प्लाई x से y बड़ा y से z बड़ा, तो ऑब्वियसली x से z बड़ा होगा। जैसे रियल नंबर में सोचो 2 से 3 बड़ा एंड 3 से 4 बड़ा, तो हम लोग ऑब्वियसली बोल सकते हैं 2 से 4 बड़ा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल किए, तो x से z बड़ा। 10 क्या हो रहा है, एक्स वाई ऑर्डर पे रियल नंबर रिलेशन में है एंड वाई जेड ऑर्डर पे रिलेशन का अंदर है। उससे हम लोगों को क्या दिखा रहा है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू जेड, दैट मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से यहाँ पर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो रहा है। तो
दिस इंप्लाई, क्या बोल रहा है कि कंडीशन मेंटेन हो रहा है, दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव ऑन द सेट स्क्रिप्ट आर, रियल नंबर के ऊपर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन हो रहा है। ओके अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इसको बेंगलुरु में कहते हैं शायद समतुल्य, ऐसा कुछ। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहेंगे? सेम डेफिनेशन, सेम स्टार्टिंग वैसे ही होगा। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट and a relation R, which is obviously A to A, is said to be an equivalence relation if and only if R is reflexive, R is symmetric, R is transitive. इक्विवेलेंट रिलेशन किसको कहेंगे? लेट ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट and a relation R A to A is said to be an equivalent relation if and only if R is reflexive, symmetric as well as transitive. मतलब आर रिलेशन को वो पहले जो तीनों हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन सीखे थे, वो तीनों डेफिनेशंस यहाँ पर आर फॉलो होगा, आर में फॉलो होगा। रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए आर को, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तब जाकर हम लोग बोल पाएंगे कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, example of equivalence relation. Let delta be the set of all triangles on a plane. ठीक है ना? And R is a relation defined on delta such that R contains those order pairs delta 1, delta 2. Here delta 1 is a triangle of the set of triangles delta, and delta 2 is also another triangle of the set of triangles delta, such that delta 1 is similar to delta 2 and delta 1, delta 2 both are belongs to delta. This is important examples. बहुत सारे बोर्ड्स का एग्जाम में ये वाला सम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट सम है ये।
ठीक है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखो, प्रूव दैट R is an equivalence relation on delta। तो इसको प्रूव करने के लिए तीनों जो डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्री का एंड ट्रांजिटिव का, वो शो करना पड़ेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं रिफ्लेक्सिव, ये वाला चेक करेंगे, फिर बाद में आएंगे सिमेट्रिक, फिर बाद में आएंगे ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशंस था ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A द ऑर्डर पेयर x बिलोंग्स टू R, ये दिखाना होगा। ये वाला टारगेट है हम लोगों का। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, इसके लिए एक टर्म मैं लिख रहा हूं, देखो अच्छे से, लेट डेल्टा, इसमें x इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा मीन्स अ ट्राइंगल, लेट ए डेल्टा बी एन arbitrary triangle of delta। इसमें डेल्टा पकड़ लिया, इसमें डेल्टा, इसमें एक इसको करते हैं सपोज डेल्टा डेस्ट। तो डेल्टा डैश बी एन आर्बिट्ररी ट्राइंगल ऑफ डेल्टा, मतलब डेल्टा इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, और डेल्टा डैश उनमें से कोई भी एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल, कौन सा पर्टिकुलर ट्राइंगल है, वो यहाँ पर बोल दिया गया नहीं। मैंने क्या किया, यहाँ पर डेल्टा डैश को पकड़ लिया आर्बिट्ररी कोई भी ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल हो रहा है जो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इसके साथ इक्विवेलेंट है। इसमें सब एक्स के लिए होना चाहिए, इसमें मैं डेल्टा डैश उसमें से कोई एक पकड़ लिया, डेल्टा बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, डेल्टा डैश बी इट्स आर्बिट्ररी ट्राइंगल, इसका मतलब डेल्टा डैश इसका कोई भी ट्राइंगल के साथ इक्वल हो सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी शो करवाएंगे, इसके लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स, क्योंकि डेल्टा डैश बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, ठीक है। तो डेल्टा डैश बी एन आर्बिट्ररी ट्राइंगल ऑफ डेल्टा। नाउ बट सिंस देखो कोई भी ट्राइंगल इज सिमिलर टू दैट ट्राइंगल, दिस इज, अभी कोई भी ट्राइंगल तक खुद के साथ सिमिलर होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अभी, फॉर ऑल डेल्टा डैश बिलोंग्स टू डेल्टा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट पकड़ लिया। दिस इंप्लाइज जब सिमिलर हो जाएगा, तब सिमिलर होने से रिलेशन का डेफिनेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डैश बिलोंग टू द सेट R। तो डेल्टा डैश बिलोंग टू द रिलेशन सेट R। सो बाय हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस डेल्टा डैश आर्बिट्ररी पकड़ा, इसका मतलब फॉर ऑल डेल्टा डैश बिलोंग टू द सेट of triangles delta, we have delta dash belongs to R, and this implies the relation R is reflexive। तो पहले वाला जो डेफिनेशन उसको हम लोग प्रूव कर दिया। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में क्या दिखना पड़ेगा, टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होने के लिए उसका ऑपोजिट वाला ऑर्डर पेयर वाई एक्स वो भी रिलेशन का अंदर होना जरूरी है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ऐसे वे में हर एक सम करना है, ऐसे रिदिम में, ये वाला रिदिम में इसको फॉलो करो अच्छे से। तो अब सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। हम आर से एक ऑर्डर पेयर डेल्टा 1 डेल्टा 2 मतलब दोनों ट्राइंगल्स पिक कर लिया। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा 1 इज सिमिलर टू डेल्टा फॉर
फॉर डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 कहाँ का एलिमेंट है, डेल्टा का, क्योंकि डेफिनेशन आर का अंदर होने के लिए क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तो आर का अंदर पकड़ लिया इसलिए सिमिलर हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी हैव, क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको उल्टा के लिख सकते हैं, डेल्टा 2 कॉन्वेंट टू डेल्टा 1, इसका मतलब डेल्टा 2 डेल्टा 1 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जब सिमिलर ट्रायंगल होता है आर का अंदर आता है, तो डेफिनेशन से हम लोग लिख दे डेल्टा 2 डेल्टा 1 बिलोंग्स टू आर। तो दास क्या आया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग्स टू आर, जो हम लोग एज्यूम किए थे वो फाइनली इंप्लाई कर रहा है कि उसका उल्टा वाला जो ऑर्डर पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 1 वो भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज आर, दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक हो गया। आप दिखाना क्या पड़ेगा, आप दिखाना पड़ेगा ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव कैसे करेंगे, उसके लिए क्या था, ट्रांजिटिव के लिए कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाई करेगा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर इंप्लाई का लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसमें भी हम लोग एज्यूम करेंगे, इसलिए इसे लिखते हैं लेट डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग्स टू आर एंड डेल्टा 2 डेल्टा 3 बिलोंग्स टू आर। जो इंप्लाई वाला का लेफ्ट पोर्शन होता है उसको हर टाइम एज्यूम करना पड़ता है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए, एक रिदिम है, इसको याद रखो। तो हर एक सम ऐसे रिदिम में होगा, ठीक है। बिलोंग्स टू आर पकड़ लिया, देन क्या बोलेंगे, देन बोल सकते हैं हम लोग डेल्टा 1 इज सिमिलर टू डेल्टा 2 एंड डेल्टा 2 इज सिमिलर टू डेल्टा 3। ऑब्वियस कैसे, रिलेशन का डेफिनेशन से आ रहा है, रिलेशन का डेफिनेशन से आ रहा है। ओके, तो अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1 इज सिमिलर टू डेल्टा 2, अगेन डेल्टा 2 सिमिलर टू डेल्टा 3। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से डायरेक्टली डेल्टा 1 इज सिमिलर टू डेल्टा 3। और ये वाला जब हो रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर में डेल्टा 1 डेल्टा 3 बिलोंग्स टू द रिलेशन सेट आर। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग्स टू आर, ये एज्यूम किए थे, एंड डेल्टा 2 डेल्टा 3 बिलोंग्स टू आर, ये भी एज्यूम किए थे। इसके लिए जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है डेल्टा 1 डेल्टा 3, वो ऑब्वियसली आर का अंदर आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव ऑन डेल्टा। हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग अब हेंस R is an equivalence relation on डेल्टा। क्यों हो रहा है, क्योंकि दिखा दिया R रिप्लेसिव हुआ था, अभी यहाँ पे दिखा दिया था R इज सिमेट्रिक, यहाँ पर अभी दिखाया R इज ट्रांजिटिव। सो अल्टीमेटली R इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन डेल्टा। आया समझ में? थैंक यू। और एक एग्जांपल लेते हैं।